नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव हो जाए। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग करना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ हो जाए, जबकि राजद ऐसा कतई नहीं चाहती। भाजपा के अंदर भी एक सहमति बन रही है कि यदि नीतीश कुमार चाहें तो इसे वे कर सकते हैं, लेकिन फैसला तो नीतीश कुमार के हाथों में है, क्योंकि सरकार उनकी है, बिहार के मुख्यमंत्री वे हैं, उन्हीं की सिफारिश पर ये हो सकता है। और बिहार के राज्यपाल कौन है ये आपको पता है? तो नीतीश कुमार यदि बिहार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करेंगे तो मेरा समझना है कि निश्चित रूप से बिहार विधानसभा को भंग कर दिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों चाहते हैं कि बिहार विधानसभा को भंग कर लोकसभा के साथ ही चुनाव कराया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार ये चाल समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार की जो मनमानी है, या इसे कहिए कि नीतीश कुमार की जो स्टाइल है कि बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के, बिना किसी दबाव के वे अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, तो ये स्थिति लोकसभा चुनाव के बाद उनकी नहीं रहने वाली है। लोकसभा का चुनाव जैसे ही खत्म होगा, जिस तरह से वे राजद पर मनमानी कर रहे हैं, वे मनमानी नहीं चलेगा। तब नीतीश कुमार, राजद के अनुसार नीतीश कुमार को चलना होगा, नहीं तो उसी दिन सरकार गिर जाएगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव में राजद की स्थिति जदयू से बहुत बेहतर होने वाली है। ऐसे भी उसके विधायकों की संख्या ज्यादा है, 45 विधायक जदयू के मात्र हैं। ग्रास रूट लेवल पर राजद अकेले शक्ति में जदयू से काफी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार इस बात को समझ चुके हैं कि लोकसभा चुनाव तक ही उनके बातों को इतना तरजीह दिया जा रहा है। जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, फिर नीतीश कुमार की मनमानी नहीं चलेगी, तब राजद की मनमानी चलेगी। लालू और तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार के सामने इतना झुक जा रहे हैं, तब वे नहीं झुकेंगे। इस बात को नीतीश कुमार पूरी तरह से समझ चुके हैं और इसीलिए चाहते हैं कि जब तक दबाव में वे अपने सहयोगी को रखे हैं, इसी बीच चुनाव हो जाए, तब उनकी स्थिति बेहतर होगी। नहीं तो वे सीटों के मामले में भी काफी पिछड़ सकते हैं। यदि वे इंडिया गठबंधन में रहें या महागठबंधन में रहें, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति बन सकती है। तो नीतीश कुमार इन सब बातों का आकलन कर चुके हैं। ऐसे ही उन्हें राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। वे जानते हैं कि उनकी उपयोगिता कब तक है और उसी समय के अंदर यदि वे लाभ ले लेंगे तो फिर उनकी बल्ले बल्ले है। वे ये भी जानते हैं कि जब लोकली स्तर पर चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, तो लोगों की गोलबंदी जो राजद और जदयू के पक्ष में होगी, उसका लाभ उनको लोकसभा चुनाव के में भी मिल सकता है। तो यदि वो इंडिया गठबंधन में रहते हैं तो वे चाहते हैं कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए और लोकसभा के साथ साथ चुनाव कराने की सिफारिश की जाए। लेकिन राजद ऐसा नहीं चाहता। राजद चाहता है कि विधानसभा का चुनाव बाद में हो। पहले होगा तो इसमें राजद को घाटा लग जाएगा, फिर शायद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने न बने वो बाद की बात है। तो इस चाल को राजद भी समझ रहा है और इस चाल को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने
इस तरह से अपने आप को फिट किया है कि जैसे वे एनडीए में जाने वाले हैं। और हालांकि एनडीए के नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं, उधर बातचीत भी चल रहा है, लोगों से मुलाकातें भी हो रही हैं, उनके नेता भी मिल रहे हैं, ये भी मिल रहे हैं राज्यपाल से। और बताया जा रहा है कि दिल्ली स्तर पर भी इनके कई सहयोगी हैं, पुराने सहयोगी, जो इस बात को चाहते हैं कि जदयू एनडीए के खेमा में आ जाए। और इससे एनडीए को लोकसभा चुनाव में लाभ ये होगा कि जिस बात का गुमान आज इंडिया गठबंधन करती है और उसके साथी लोग कहते हैं कि हमारे पास ईमानदार नेता है, हमारे पास परिवारवाद से की छवि से दूर एक नेता है, ये भी छिटक जाएगा। तब नीतीश कुमार ओबीसी के एक बड़े चेहरे हैं, उसी मोदी को चुनौती इसी बल पे वे देते भी हैं। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार उधर चले जाएंगे तो एनडीए को बहुत बड़ा लाभ होगा। और नीतीश कुमार को लाभ ये होगा कि लोकसभा का चुनाव तो होगा ही, अब साथ में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, तो लोकसभा और विधानसभा दोनों में वो भाजपा के साथ अपना तालमेल बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भाजपा इस बार ये चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाए, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नीतीश कुमार नहीं रहे, इसके लिए उन्हें बड़ा पद दिया जा सकता है। और इसी तालमेल पर कहीं पेच फंसा हो सकता है। लेकिन इन तमाम कयासों के बीच जदयू कभी ये खुलकर नहीं कहता या इस तरह से नहीं कहता कि इस पर विराम लग जाए, कोई ना कोई ऐसा स्थिति पैदा कर देता है जिससे वो चर्चा में बना रहे कि एनडीए में उसकी पूछ बरकरार है और उसी का लाभ वो इंडी गठबंधन से उठाना चाहता है। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव होता है या नहीं, ये तो मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन मन में क्या है ये सूत्र बताते हैं कि ऐसी ऐसी चर्चाएं, ऐसा ऐसा बातचीत चल रहा है हर तरफ से। तो अब देखिए आगे राजनीति है, राजनीति में संभावनाओं के सारे द्वार खुले होते हैं, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, पूरब पश्चिम जा सकता है, पश्चिम पूरब जा सकता है, यहीं पे हुआ है। बिहार की राजनीति ही उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, महाराष्ट्र की राजनीति उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जो दल कल तक हिंदूवादी दल था, आज वो धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़ना चाहता है। तो ऐसी स्थितियां राजनीति में बनते रहती है समय के साथ। अपने अपने फायदे के लिए राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के नेता अपने कार्यकलापों को भी बदलते हैं, नीति सिद्धांतों को भी बदलते हैं। और देखिए बिहार की राजनीति में आने वाले समय में क्या होगा, ये जल्द पता चलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, आप अपना प्यार और दुलार हमें दीजिए ताकि हमारा और आपका संबंध बना रहे और हम आपको इसी तरह खबरें बताते रहें, उसकी समीक्षा बताते रहें। तो दीजिए इजाजत अभी, नमस्कार।